राम राम प्यारे साथियों, मैं सुनील चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं भाई। आज की एक नई वीडियो के साथ बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं इस वीडियो में आप सभी के लिए भाई। इसके अंदर वीडियो में बात करेंगे भाई सीईटी ग्रुप डी को लेकर। भाई आप लोगों के लिए एक अच्छी अपडेट लेकर आए हैं प्यारे साथियों कि आप लोगों का जो ग्रुप डी है उसके पोर्टल को कब ओपन करने का काम किया जाएगा, और जिनको एक्स्ट्रा 5 नंबर नहीं मिले और जो वैक्य में इस 5 नंबर के हकदार थे भाई, उनके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा आप लोगों को। और जिसकी सीईटी स्कोर गार्ड के अंदर और कुछ खामियां थी भाई, उन खामियों को दूर करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा आप लोगों को, वो चीज़ भी आप लोगों को बताएंगे प्यारे साथियों। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अपने यूट्यूब चैनल को और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब और ज्वाइन करने का काम करना प्यारे साथियों। आप लोगों के लिए हमेशा भाई फायदेमंद वीडियो लेकर आते हैं, अटबट हमारे द्वारा नहीं मारी जाती आप लोगों के लिए भाई। यहाँ पर बात करेंगे ग्रुप डी पोर्टल को लेकर। आप लोगों का जो ग्रुप डी का पोर्टल है भाई, यानी कि आज 15 तारीख हो चुकी है, लगभग भाई 20 से 22 तारीख के बीच तक आप लोगों का पोर्टल है उस चीज़ को ओपन करने का काम कर दिया जाएगा। यानी कि भाई 22 तारीख से पहले पहले आप लोगों के लिए जो पोर्टल है उसको ओपन करने का काम किया जाएगा। ये अपडेट थी भाई। और पोर्टल के अंदर क्या कुछ होगा भाई, सी और डी की आप लोगों से चॉइस पूछी जाएगी। यानी कि आप लोगों को ग्रुप सी की वैकेंसी चाहिए या ग्रुप डी की, ये चीज़ें आप लोगों से पूछने का काम किया जाएगा। मान के चलो भाई, जैसे ही सी ग्रुप की वैकेंसी के ऊपर आप लोगों ने टिक किया तो भाई आप लोगों को इसके आगे का ऑप्शन हो गए वो बंद कर दिया जाएगा। यानी कि ग्रुप डी के ऑप्शन है आप लोगों को नहीं दिखाए जाएंगे, यहीं से आप लोग ग्रुप डी से बाहर हो जाएंगे। यानी कि आप ग्रुप डी के कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं जैसे ही सी ग्रुप के ऊपर ऑप्शन क्लिक किया तो भाई। उसके बाद जैसे ही ग्रुप डी के ऊपर मान के चलो भाई आप लोगों ने ऑप्शन यस किया, उसके बाद क्या होगा, यहां पर देखने की बातें होंगी कि भाई 1 2 3 4 से लेकर भाई जितनी भी प्रकार की वैकेंसी होंगी, मान लो भाई 50 60 70 जो भी टाइप की वैकेंसियां हैं टोटल, ये नहीं पता कि भाई कितनी, उसके अंदर कितने डिपार्टमेंट हैं, कितनी वैकेंसियां आप लोगों की भाई। मान के चलो भाई 60 70 डिपार्टमेंट के अंदर आप लोगों की वैकेंसियां हैं, और आपके पूछा जाएगा कि भाई पहले नंबर के ऊपर कौन सी लेंगे, दूसरे पर कौन सी लेंगे, तीसरे पर कौन सी लेंगे, चौथे पर कौन सी लेंगे, 40वें पे कौन सी होगी भाई, 45 पे कौन सी होगी, 60 पे कौन सी होगी, ऐसे टोटल मान के चलो भाई। ऐसे आप लोगों से प्रेफरेंस बढ़वाने का काम किया जाएगा प्यारे साथियों कि भाई पहले नंबर पर कौन सी होगी, दूसरे पर कौन सी लेनी, तीसरे पर कौन सी लेनी, चौथे पर कौन सी लेनी, पांचवें पर कौन सी लेनी है। इस टाइप में आप लोगों से ग्रुप डी के पोर्टल के ऊपर चॉइस बढ़वाने का काम किया जाएगा। उन चीज़ों को आप सोच समझ कर भरना ताकि आप लोगों को बाद में डिपार्टमेंट चेंज करने की कोई नौबत ना आए। और जो लड़कियां होंगी भाई, जो गर्ल होंगी, उनको नज़दीक के स्टेशन दिए जाएंगे। जैसे मान के चलो भाई कोई भी है, मान के चलो भाई कोई जींद ब्लॉक से है तो उसको भाई सबसे पहले जींद ब्लॉक के अंदर ही रखने का काम किया जाएगा। अगर वहां पर सीटें बाई चांस फुल हो जाती हैं तो भाई जो जींद ब्लॉक के आसपास की होंगी, जैसे उचाना, नरवाना, सफीदो, जुलाना, तो यहाँ पर उन लड़कियों को जॉब दी जाएगी। बाद में लड़कों की प्रेफरेंस पूछी जाएगी। उनको थोड़ा सा हो सकता है कि कोई मान लो भाई हिसार से है, अगर कोई बच्चा हिसार से है, ब्लॉक हिसार नज़दीक लगता है, तो भाई वहाँ पर अगर सीटें खाली नहीं है तो उसका भाई 10-20 किलोमीटर आगे पीछे रहने का काम किया जाएगा। यानी कि लड़के आ जा सकते हैं, लड़कियों को दिक्कत होती है, इसलिए लड़कियों को नज़दीक के जो स्टेशन है उनको देने का काम किया जाता है भाई। जो एक्स्ट्रा 5 नंबर, अब दोस्तों जो एक्स्ट्रा 5 नंबर आप लोगों को क्यों नहीं मिले भाई, या तो आप लोगों ने जब 2020-21 में जब आप लोगों के लिए भाई 21-22 के अंदर जब आप लोगों का पोर्टल ओपन हुआ था, या तो उस टाइम आप लोगों की फैमिली आईडी के अंदर इनकम 1,80,000 से ऊपर थी, जो बाद में आप लोगों ने कम करवाई, एक रीजन ये है। या जब आप लोगों के लिए दोबारा सीईटी ग्रुप डी का पोर्टल एक बार फिर ओपन किया गया भाई 2023 के अंदर प्यारे साथियों, 23 के अंदर जो आप लोगों के लिए ओपन किया गया, उस टाइम हो सकता है कि आप लोगों की जो इनकम हो वो 1,80,000 से ऊपर हो, तो इसलिए भी आप लोगों के 5 नंबर वो काटे गए हों भाई। अगर ये दोनों चीज़ें आप लोगों के साथ नहीं है, यानी कि 2021-22 में भी आप लोगों की फैमिली इनकम थी वो 1,80,000 से नीचे थी, और जब पोर्टल ओपन हुआ दोबारा तब भी 1,80,000 से नीचे थी, तो आप लोगों को फिर भी नंबर नहीं मिले। तो क्यों नहीं मिले भाई, आप लोग इन 5 नंबरों के लिए भी आप के लिए पोर्टल है उसको ओपन करने का काम किया जा सकता है भाई। एक बार फिर यही सुनने में मिला है कि भाई अगर 5 नंबर किसी को नहीं मिले तो उनके लिए पोर्टल ओपन किया जा सकता है। अगर नहीं किया गया तो भाई आप आयोग के अंदर जा सकते हैं अपनी फैमिली आईडी को लेकर, वहां से इन चीज़ों को ठीक करवाने का काम कर सकते हैं। अगर किसी साथी को भाई 5 नंबर के वो
हकीकत में हकदार नहीं है, उसके घर में फैमिली में इनकम ज़्यादा है या उसके घर में नौकरी है और उसकी फैमिली आईडी के अंदर भाई इनकम है जो 1,80,000 से ज़्यादा है और उसको 5 नंबर मिले हुए हैं, तो भाई उन 5 नंबरों को छोड़ने के लिए भी पोर्टल है, उसको भी जारी करने का काम किया जा सकता है। अगर आप लोग उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे या उन चीज़ों को आप ऐसे ही लेंगे तो भाई आप लोगों का जो डिटेल रिजल्ट होगा वो डिटेल रिजल्ट जारी किया जाएगा। बाद में आपके आस पड़ोस वाले भी आप लोगों की अगर शिकायत कर सकते हैं तो भाई आप लोगों को 3 से 4 साल तक उस चीज़ से बैन किया जा सकता है, यानी कि आप लोग उन चीज़ों की परीक्षाएं देने से वंचित हो जाएंगे। आपके हाथ में है भाई, आपका फैसला है, आपकी लाइफ है, इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखना प्यारे साथियों। अगर किसी के CET स्कोर गार्ड में कोई दिक्कत है भाई, स्कोर में कोई दिक्कत है आप लोगों के, तो आप लोगों को क्या करना है, यानी कि किसी की कैटेगरी जनरल थी, SC थी, BC थी, कुछ भी थी भाई, अगर उसकी कैटेगरी नहीं दर्शाई गई या कुछ कैटेगरियां गलत दर्शाई गई हैं तो भाई आप लोगों को HSSC आयोग में जाना पड़ेगा। ये बातें चेयरमैन साहब ने न्यूज़पेपर के अंदर बताई थी कि भाई जिसके स्कोर गार्ड में कुछ गलतियां हैं तो वो HSSC आयोग में आ सकता है और प्रूफ लेकर आप लोगों को जाना होगा, तभी जाकर आप लोगों की समस्या सुनी जाएगी और आप लोगों का तुरंत समाधान किया जाएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ बोल रहे थे कि मेरी कैटेगरी नहीं दर्शाई गई, किसी की कुछ दर्शाई गई है, तो भाई आप HSSC आयोग में जाकर इन चीज़ों को ठीक करवा सकते हैं। जिसके भाई 70 नंबर बन रहे हैं वो और उसकी कैटेगरी नहीं दर्शाई गई या उसकी कुछ भी नहीं दर्शाया गया, कुछ गलतियां हैं, तो भाई वो HSSC आयोग जाए, क्योंकि वो यहाँ पर हो सकता है कि भाई 95% आप जॉब के हकदार हो चुके हैं। तो ऐसे में आप HSSC आयोग में ज़रूर जाएं और वहाँ से इन चीज़ों को ठीक करवाने का काम करें। हमारे द्वारा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी बनाई हुई तो भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने का काम करना। थैंक यू दोस्तों।